Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी. हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की. ठीक है, तो उसमें हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 चैप्टर 3 का क्लास 11 का. ठीक है, तो जिसमें हमने इस टॉपिक में कवर कर लिया है बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखा एंड उसके बाद हमने देखा कि रूल्स क्या होते हैं डेबिट और क्रेडिट यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का क्या रूल है, क्या फंडामेंटल रूल्स हैं. ठीक है, तो आज हम इन सारे अप्रोचेस को प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम उसे कर पा रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. इसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन 1 उठाया है जो है आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर का 57. ओके, उसी का लिया है. तो चलिए देखते हैं. इलस्ट्रेशन 1 कह रहा है एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड श्योर दैट द बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन A इज इक्वल टू L प्लस C रिमेन्स इक्वल. यानी कि आपको ये 10 ट्रांजैक्शन जो दिए हुए हैं इनको देखना है और आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सीखा कि हमारा असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस C होता है, ये हर ट्रांजैक्शन पे सही या इक्वल फिट बैठ रहा. ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम सब देखते हैं. इंट्रोड्यूस 8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि आप जो है जो ये बंदा है, कौन है, कोई नहीं है, जो भी है, मान लीजिए मिस्टर ABC कोई भी है, उन्होंने 8 लाख रुपए एज ए कैश इंट्रोड्यूस किए अपने बिजनेस में और 50,000 रुपए एज ए स्टॉक इंट्रोड्यूस किया है. तो ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, इट अफेक्ट्स कैश एंड इन्वेंट्री ऑन द असेट साइड. ठीक है, यानी कि आप जब असेट साइड बनाओगे तो उसमें कैश और इन्वेंट्री आप शो करोगे एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड पे. यानी कि आपका जो दूसरा साइड होगा बैलेंस शीट का जिसमें लायबिलिटीज और कैपिटल हम शो करते हैं उसमें सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा. देयर इज इंक्रीज इन कैश बाय 8 लाख एंड इन्वेंट्री ऑफ गुड्स बाय 50,000 ऑन असेट साइड ऑफ द इक्वेशन और कैपिटल टोटल पूरी दिखेगी 8,50,000 से. ठीक है, तो कैश में हमने दिखाया 8 लाख और इन्वेंट्री जो हमने इंट्रोड्यूस करी है अपने बिजनेस में वो है 50,000 की, यानी जो असेट साइड का टोटल आ गया वो है 8,50,000 का. अदर हैंड साइड आप जाओगे तो लाइबिलिटीज अभी हमने कुछ भी क्रिएट नहीं करी, कुछ नहीं है, हमने सीधा सीधा 8,50,000 हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, यानी वो कैपिटल एज एंट्री, यानी कैपिटल साइड में हमारे 8,50,000 शो होगा. तो यहाँ पे आप देखो A इज इक्वल टू L प्लस C, यानी कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस C होल्ड गुड्स होल्ड्स ट्रू, यानी 8,50,000 असेट का टोटल एंड लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी आपका 8,50,000 आ रहा है. ठीक, अब हम अपने सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं. सेकेंड ट्रांजेक्शन कहता है परचेज्ड प्लान फॉर ₹3 लाख बाय पेइंग ₹15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट ए लेटर डेट. ठीक है, इन्होंने प्लांट खरीदा है 3 लाख रुपए से जिसके लिए इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया 15,000 रुपए, वो भी कैश में, और बैलेंस के लिए प्रॉमिस किया कि वो लेटर डेट में पेमेंट करेंगे. यानी कि 2,85,000 के लिए इन पे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है कि इन्हें बाद में पेमेंट करना है ना. तो ये हम देख सकते हैं ट्रांजैक्शन क्या इसका इफेक्ट दिखा रहा है. इट अफेक्ट्स कैश एंड प्लांट एंड मशीनरी. कैश कैसे, क्योंकि 15,000 रुपए हमने कैश में पेमेंट किए इसलिए कैश को भी अफेक्ट करेगा. हमारा जो कैश है 8 लाख रुपए से उसमें से 15,000 हम माइनस कर देंगे, है ना, पेमेंट करना है तो कैश हमारी घट जाएगी. यानी अब हमारा कितना रिमेन बच रहा है कैश, 7,85,000. ओके, आगे on the asset side and liabilities on the other side of the equation. ठीक है, और liabilities साइड में आपको क्या दिखाना है, यानी आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 3 लाख की. 3 लाख में से आपने 15,000 कैश पेमेंट कर दिया, कितना बचा, 2,85,000. यानी कि जो आपकी लाइबिलिटी बन रही है जो फ्यूचर डेट में आपको पेमेंट करना वो करना है आपको 2,85,000. तो लाइबिलिटीज आपकी कितने की इस वाले ट्रांजेक्शन में बच रही है, 2,85,000 की. ओके, और प्लांट एंड मशीनरी इंट्रोड्यूस हो रहा है बिजनेस में तो असेट आपकी इंक्रीज हुई तो 3 लाख से एडिशन हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी का. फाइनल हमने देखा रिमेन्स जो रह जा रहा है कैश में 785,000, इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं हुआ है सेकेंड ट्रांजेक्शन में तो 50 की 50 एज इट इज है, और प्लांट एंड मशीनरी इंट्रोड्यूस हुआ है, परचेज हुआ है तो 3 लाख से ये एडिशन दिख गया. लाइबिलिटीज 285 से इंट्रोड्यूस हुई है
तो फाइनल टोटल 285 आ रहा है एंड कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं तो 8,50,000, यानी असेट टोटल आपका आ रहा है 11,35,000 एंड लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल आपका आ रहा है 11,35,000। यानी इस सिचुएशन, इस ट्रांजेक्शन में आपका A इज इक्वल टू L+C ट्रू दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड वाले ट्रांजेक्शन की अपने, कि वो क्या कहता है। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है डिपॉजिटेड ₹6 लाख इनटू बैंक, यानी कि जो हमारे पास कैश बचा था कितना, 7,85,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो ये 7,85,000, इसमें से हमने 6 लाख रुपए अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, यानी कि अब हमारे पास इन हैंड कैश कितना रह रहा है, 1,85,000। ये 6 लाख उठा के हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट अफेक्ट्स असेट साइड ओनली, द कंपोजिशन ऑफ असेट साइड चेंजेस। ओके, केवल असेट साइड के ही कंपोजिशन चेंज होंगे, लाइबिलिटीज और कैपिटल के नहीं, क्योंकि बस एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जो है, एक जगह से माइनस हुआ है, दूसरी जगह पे ऐड हुआ, और आउटर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, आउटर साइड के इफेक्ट पड़े इस पे, इसलिए केवल असेट साइड के ही कंपोजिशन चेंजेस होंगे और लाइबिलिटीज और कैपिटल के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ असेट साइड चेंजेस, कैश डिक्रीजेस बाय 6 लाख, हमने देख लिया, एंड बाय द सेम अमाउंट, यानी बाय द 6 लाख रुपीज बैंक इंक्रीजेस। ठीक, तो फाइनल अब हमारा क्या आ रहा है, कैश में बैलेंस 1,85,000, इन्वेंट्री 50,000, नो चेंजेस इन दिस कंपोजिशन, प्लांट एंड मशीनरी नो चेंजेस, 3 लाख की 3 लाख आ रही है, एंड बैंक हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, बैंक ओपन हुआ है, तो बैंक से 6 लाख रुपए आ रहे हैं। यानी अब हमारे ये जो असेट साइड का टोटल है वो 11,35,000, जो कि पहले भी था, क्योंकि कुछ भी ऐसा मेजर मतलब इंटरनल कंपोजिशन में चेंज हुए हैं ना, तो टोटल तो हमारा सेम रहेगा, 6 लाख यहाँ से उठा के बस यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, लाइबिलिटीज और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसका टोटल भी आपका 11,35,000 आ रहा है। अब हम बात करते हैं अपना ट्रांजेक्शन नंबर 4 की, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं ऑफिस फर्नीचर इन्होंने 1 लाख का खरीदा और उसका इंस्टेंट पेमेंट कर दिया चेक से, यानी कि बैंक के थ्रू इसका ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि बैंक से आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट करना, फर्नीचर से आपको एडिशन दिखा देना है। ओके, तो बैंक से हम 1 लाख रुपए कम कर लेंगे, अब हमारे जो बैंक है उसमें बैलेंस बच रहा है 5 लाख रुपए का, और फर्नीचर इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फर्नीचर असेट है, तो असेट इंट्रोड्यूस हुई, ऐड हुआ, फर्नीचर में आ गया। बाकी किसी भी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 185 कैश बचा था, 50 इन्वेंट्री में बचा है, और 3 लाख हमारा प्लांट एंड मशीनरी में बचा है। केवल इन दोनों ही कंपोजिशन में चेंजेस हुए हैं, तो इससे भी हमारे टोटलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल कॉलम चेंजेस हुए हैं। ठीक, और इधर लाइबिलिटीज और कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा इधर भी टोटल आ रहा है वो 1135 का आ रहा है, यानी स्टिल असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखिए 1135 और इधर का भी टोटल 1135। एक बार ये देख ले, ये क्या कहता है, इट अफेक्ट्स असेट साइड ओनली। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द असेट साइड चेंजेस, फर्नीचर इंक्रीजेस बाय ₹1 लाख एंड द सेम अमाउंट बैंक डिक्रीज, उसी अमाउंट से बैंक डिक्रीज हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड फॉर ₹35,000 इन क्रेडिट, यानी इन्होंने जो इन्वेंट्री या गुड्स परचेज किया है वो टोटल जो परचेज किया उसमें से 80,000 रुपए कैश में तुरंत पे कर दिया और 35,000 रुपए इन्होंने उधार में, यानी जो टोटल इन्वेंट्री आ रही है वो आ रही है 1,15,000 की। ठीक है, तो 80,000 जो कैश से खरीदा, कैश में पेमेंट, यानी कि जो 185 है उसमें से हमारे 80,000 माइनस हो जाएंगे। अब हमारे हाथ में जो कैश बचेगा वो बचेगा ओनली 1,05,000। ठीक, लेकिन इन्वेंट्री में हम 80,000 नहीं, पूरा हमने जितना खरीदा है वो पूरा दिखाएंगे। हमने खरीदा है 1,15,000, 80,000 प्लस 35,000 जो कि होता है 1,15,000। 50,000 की हमारी बैलेंस थी इन्वेंट्री, उसमें हमने ऐड किया, यानी टोटल जो अब इन्वेंट्री बच रही है हमारे असेट साइड में वो है 1,65,000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी नो चेंज, बैंक नो चेंज। बैंक में क्यों नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है, बैंक से अभी कोई पेमेंट नहीं, इसलिए बैंक एज इट इज रहेगा। फर्नीचर कोई चेंज नहीं, तो वही बच रहा है। हाँ, अब हमारी लाइबिलिटीज पे जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने उधार में खरीदा है 35,000, इससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें फ्यूचर डेट में पे करना है। तो लाइबिलिटीज 2,85,000 थी, 35,000 का और फर्दर एडिशन हो गया, तो नाउ जो लाइबिलिटीज हमारी आ रही है वो आ रही है
3,20,000 की, ठीक है। कैपिटल एज इट इज रहेंगे 8,50,000 से। हमारा असेट टोटल है 11,70,000 और लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी हमारा 1170 आ रहा है। मतलब इस ट्रांजेक्शन से भी हमारी जो इक्वेशन है A = L+C वो ट्रू प्रूव हो रही है, ठीक है। एक बार इफेक्ट देख लें। इट अफेक्ट्स कैश एंड इन्वेंट्री ऑन द असेट साइड, कैश और इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रहा है, एंड लाइबिलिटी ऑन द अदर हैंड साइड या अदर साइड, यानी कि लाइबिलिटी को केवल फर्क कर रहा है। देयर इज डिक्रीज इन कैश बाय 80,000, जो मैंने बताया कि केवल 80,000 से कैश में डिक्रीज होगा, और इंक्रीज होगी इन्वेंट्री ऑफ गुड्स बाय 1,15,000, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री कितने से बढ़ेगी? 1,15,000 से, ना कि सिर्फ 80,000 से, है ना। इन्वेंट्री तो आपने पूरी 1,15 की ली है ना, वो मैटर नहीं करता कि आपने कैश में लिए कि क्रेडिट, बट होल सोल अमाउंट ही आएगा उसमें, ओके। ऑन द असेट साइड ऑफ द इक्वेशन लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगी 35, मतलब मोटा मोटा जो लिया उसके बाद हमने उसके सेपरेट पार्ट करके शो करी, कैश में से कितना घट रहा है, लायबिलिटीज कितनी क्रिएट हो रही, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने ट्रांजेक्शन नंबर 6 की, कि वो क्या कहता है। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000 ऑन कैश बेसिस, ठीक है। कि इन्होंने जो इनके पास इन्वेंट्री थी 45,000 की, उसको इन्होंने कितने में बेचा? 60,000 रुपए में, यानी कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और यहाँ पे क्या लिखा है? कैश बेसिस, यानी कि तुरंत इनके पास पैसे आ जा रहे, कोई डेटर्स नहीं खड़े हो रहे हैं, कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यानी कि एक साइड हमारा कैश बढ़ेगा, और क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते, प्रॉफिट दिखाएंगे, और दूसरा इन्वेंट्री हमारी कम हो जाएगी 45,000 से, ठीक। देखिए 60,000 रुपए कैश में ऐड हो जाएंगे, यानी 1,05,000 हमारे पास पहले बचा था कैश, अब 60,000 में बेचा है तो ये पैसे तुरंत हमें मिल गए, हमने ऐड कर दिया। अब जो हमारी कैश आ रही वो आ रही 1,65,000 की। इन्वेंट्री हमने 45,000 का गुड्स बेचा है तो 165,000 की हमारे पास पहले थी, है ना, जिसमें से हमने 45,000 माइनस कर दिया, अब बच रही है हमारी 1,20,000। 165 कैसे आई है ये आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हो, जो 1,15 हमने खरीदा था वो ऐड करके 165 आई है, ठीक है। तो वही 165 इधर आया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, इसमें से 45 माइनस किया, यानी जो अब रिमेनिंग बच रहा है इन्वेंट्री का वो है 1,20,000 का, ओके। फिर प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं, बैंक में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं, ये तीनों एज इट इज फिगर आ गई हैं। उसके बाद हमें क्या, लाइबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि लाइबिलिटीज ना कोई है, ना बढ़ी है, ना घटी है इस ट्रांजेक्शन में, जो हुआ था लास्ट ट्रांजेक्शन में हुआ था, ठीक है। अब जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल में, क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाया है, 45,000 का सामान 60,000 में बेचा, यानी 15,000 रुपए प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट पे हम कोई भी काम करते हैं या प्रॉफिट हमें गेन होता है तो हम उसे हमेशा कैपिटल में ऐड कर देते हैं, लॉस होता है तो कैपिटल से हमारा घट जाएगा, तो हमने कैपिटल में ऐड किया, तो नाउ हमारी जो कैपिटल अब आ रही वो आ रही 8,65,000 की, यानी हमारा टोटल जो आ रहा है 11,85,000 का आ रहा है लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और आप देखोगे असेट का भी टोटल हमारा यही आ रहा है, यानी A = L+C। यहाँ पे भी इक्वेशन हमारी ट्रू प्रूव हो रही है। ट्रांजेक्शन नंबर 7, गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,25,000 ऑन क्रेडिट, यानी 80,000 का गुड्स इन्होंने 1,25 में बेचा है, किस पे? ऑन क्रेडिट। लास्ट वाला था कैश में बेचा है, अब ये इन्होंने उधार में बेचा, यानी इसका जो भी इफेक्ट है वो कैश में कुछ नहीं पड़ेगा, ओके। अब उधार में बेचा है, यानी कि पैसे इन्हें अभी नहीं मिले हैं, इनको फ्यूचर डेट में मिलेंगे, यानी ये हमारे एज ए डेटर खड़े हो गए, और डेटर आपके असेट होते हैं। इस ट्रांजेक्शन में हम डेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके। कितने से कितने में बेचा है? 1,25,000 में, तो हमारे डेटर इंट्रोड्यूस हो गए 1,25,000 से, ठीक। और गुड्स कितने का था? 80,000 का था, 80,000 हमारी इन्वेंट्री से माइनस हो जाएंगे, घट गया ना, हमने सेल कर दिया, तो हमारी इन्वेंट्री थी 1,20,000 की, उसमें से 80,000 माइनस हो गए, अब बचते हैं हमारे इन हैंड में 40,000 की इन्वेंट्री हमारे एसेट साइड में बची हुई है, ओके। तो ये दो जगह दिखा। दूसरा, इस पे इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है? 45,000 का, तो प्रॉफिट आया है तो इट मींस कैपिटल में जो है इंक्रीमेंट होगा, यानी हम 45,000 को कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे। 8,65,000 में 45 ऐड होगा, यानी कि अब जो हमारी कैपिटल शो हो रही है बैलेंस शीट में वो होगी 9,10,000, ठीक है। और बाकी सारी चीजें एज इट इज आ रही। कैश 165 का पिछले ट्रांजेक्शन में बचा था,
वही दिखा दिया, इन्वेंट्री में चेंज है वो दिखा दिया, प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, बैंक में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं, केवल डेटा इंट्रोड्यूस हुए और इन्वेंट्री में इफेक्ट हुआ और कैपिटल में प्रॉफिट का एडिशन हुआ है। ठीक है, तो हमारा टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 12,30,000, लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी आ रहा है हमारा 12,30,000, यानी अगेन A इज इक्वल टू L+C। ठीक है, ट्रू प्रूव हो रही है। एक बार इफेक्ट देख लेते हैं। इट अफेक्ट्स डेटर्स एंड इन्वेंट्री ऑन द असेट साइड एंड कैपिटल ऑन द अदर साइड, ये जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, देयर इज इंक्रीज इन डेटर बाय ₹1,25,000 एंड डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स बाय 80,000। ठीक है, इन्वेंट्री में से 80,000 घट जाएंगे ऑन द असेट साइड ऑफ द इक्वेशन, और कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी बाय प्रॉफिट अमाउंट दैट इज 45,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 8 ये कह रहा है चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000, यानी कि जो हमारे सप्लायर हैं गुड्स के, हमने उनका पेमेंट किया 35,000 रुपए से चेक से, यानी अब आपके ये पेमेंट बैंक से जाना है, यानी बैंक आपकी 35,000 से कम हो जाएगी। ओके, और कहीं इसमें कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ बैंक को हम अपने रिड्यूस करेंगे और लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड में हमें दिखाना है कि जो हमारी लाइबिलिटी थी, क्योंकि ये सप्लायर थे, हमने पहले पेमेंट नहीं किया था, अब हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, तो उतने ही अमाउंट से हमारी लाइबिलिटीज घट जाएंगी। ठीक, तो देखिए बैंक हमारी 5 लाख की थी, 5 लाख से 35,000 घट गए, अब हमारे पास जो बैंक बच रहा है वो बच रहा है 4,65,000। ओके, और लाइबिलिटीज थी हमारी 3,20,000 की, जिसमें से 35,000 माइनस कर दिया हमने, तो अब जो लाइबिलिटीज बची है 285 की बच रही हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो लास्ट में भी हमारा जो लाइबिलिटीज थी वो 3,20,000 की थी, है ना, यही उठ के आगे कैरी फॉरवर्ड, और बैंक 5 लाख था, तो इसी में से सेम फिगर में से जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, पीछे से आया है बैलेंस, उसमें से 35 माइनस हो गए दोनों साइड से, तो रिमेन जो बच रहा है टोटल वो है 11,95,000 का, और लाइबिलिटीज कैपिटल का टोटल भी 11,95,000, यानी यहाँ पे भी A इज इक्वल टू L+C, और बाकी के जो असेट साइड के एलिमेंट्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। इट अफेक्ट्स बैंक ऑन असेट साइड ऑन वन साइड एंड लाइबिलिटीज ऑन अदर साइड। There is decrease in bank by ₹35,000 on the asset side and liabilities also decreases by ₹35,000। ठीक है, चलिए फिर अब हम अपना ट्रांजैक्शन नंबर 9 देखते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹75,000, यानी जो हमारे डेटर्स थे 1,25,000 से, उसमें से उन्होंने हमें 75,000 रुपए चेक का चेक बना के दे दिया है, यानी अब वो डेटर 1,25,000 से घट के 50,000 बचेंगे, है ना, अब तो असेट घट जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, इट अफेक्ट असेट साइड ओनली, यानी ये आपकी केवल असेट साइड के ही इफेक्ट को दिखा रही है। भाई डेटर से कम हुए, और ये कहाँ पे आपने बैंक में चेक रिसीव किया, तो नो डाउट आप बैंक में जाके चेक को जमा कर दोगे, यानी एक जगह से घटा दूसरी जगह पे बढ़ा, यानी इंटरनल कंपोजिशन में चेंजेस है, बाकी एज इट इज आएगा। द कंपोजिशन ऑफ असेट साइड चेंजेस, बैंक इंक्रीजेस बाय 75,000 एंड द सेम अमाउंट डेटर्स डिक्रीजेस। ओके, बैंक हमारे 4,65,000 के ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं पिछली वाले लास्ट ट्रांजैक्शन से, उसमें से हमने 75,000 जो हमें मिले डेटर से चेक रिसीव हुई, वो हमने चेक डिपॉजिट कर दी बैंक में, और देखा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, 5,40,000 हो गए, और डेटर्स हमारे जो 1,25 के थे, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो अब वो डेटर घट के रह जाएंगे हमारे 50,000 रुपए। ओके, और इधर कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि अब जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 11,95,000 का। A इज इक्वल टू L+C। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 10। ट्रांजैक्शन नंबर 10 कहता है विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज ₹25,000, यानी कि जो ओनर है, बिजनेस ओनर है, उसने 25,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाले हैं। जब पैसे निकाले जाते हैं तो हम कैपिटल से उसको रिड्यूस करते हैं, और उसने कुछ लिखा नहीं है कि कैश में या क्रेडिट में, चेक से, इट मीन्स उसने कैश से निकाला है। ठीक है, तो इट अफेक्ट्स कैश ऑन द असेट साइड, यानी कि कैश आपकी 25,000 से घट जाएगी, एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड, और कैपिटल आपकी यहाँ से 25,000 ड्रॉइंग्स हुई हैं, ये भी घट जाएंगी।
There is decrease in cash by 25,000 on the asset side, whereas capital it decreases by rupees 25,000. यानी कि दोनों साइड से आपका 25,000 घट जाएंगे और तभी आपकी इक्वेशन होल्ड्स ट्रू प्रूव होगी, यानी असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट से 25,000 घट गए, जो कैश अब इन हैंड बच रहा है वो है 1,40,000 है ना, और आपकी कैपिटल जो बच रही है बिजनेस में वो बच रही है 8,85,000। बाकी एसेट के एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। इन्वेंट्री हमारी 40,000 की रह गई, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का रह गया और बैंक 5,40,000, फर्नीचर 1 लाख से और डेटर्स 50,000 से। लाइबिलिटीज के साइड देखते हैं तो लाइबिलिटीज हमारी 2,85,000 की रिमेन है, यानी असेट टोटल जो आपका आ रहा है वो है 11,70,000 का और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी 11,70,000, यानी कि अगेन A इज इक्वल टू L प्लस C हमारा इक्वेशन यहाँ पे ट्रू प्रूव हो रहा है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास वाइंड अप होती है। आई होप सो स्टूडेंट आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझ में आया हो, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। मैं उसका प्रॉब्लम का एज सुन एज पॉसिबल मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ भी आपको कमी लगती तो आप एकदम वेलकम है आपका, आप डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।